इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, एंटेलिया केस में जो बड़ी खबर आ रही है, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली का गंभीर आरोप लगाया है। परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने ही सचिन वाजे को वसूली के लिए कहा था। परमबीर सिंह ने दावा किया कि अनिल देशमुख ने कहा कि हर महीने 100 करोड़ रुपए चाहिए। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने ही सचिन वाजे को अपने घर पर कई बार बुलाया था। राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ। राजीव, बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल सौरभ, बहुत बड़ी खबर है और इसमें सिर्फ सचिन वजे का नाम नहीं लिखा है परमबीर सिंह ने, बल्कि सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी का भी नाम लिखा गया और उसमें साफ तौर पर बात बताई गई कि मुंबई शहर में लगभग 1750 जो है बार है, रेस्टोरेंट है और इस तरह के तमाम इस्टेब्लिशमेंट है और इन तमाम इस्टेब्लिशमेंट से 40 से 50 करोड़ का ही कलेक्शन हो पा रहा है। अचीवेबल ये वर्ड लिखा है, यानी कि पहुंच पा रहा है, 40 से 50 करोड़ तक पहुंच रहा है, उसे 100 करोड़ तक पहुंचाना है। और सचिन वजे को बुलाकर बाकायदा अपने बंगले पर इस तरह की एक मीटिंग के जरिए अनिल देशमुख ने यह आदेश दिया था, यह बात कही थी और उसके बाद सचिन वजे ने आकर परमबीर सिंह को इस बात की जानकारी दी थी। तो परमबीर सिंह ने अपने खत में कहा है कि वो खुद शॉक हो गए थे जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली और उन्होंने आगे जो अपनी लाइन लिखी है कि सिर्फ सचिन वजे नहीं बल्कि एसीपी सोशल ब्रांच के जो संजय पाटिल जिनका नाम बताया गया है उनका भी नाम लिखा गया था कि उनको भी बंगले पर बुलाया गया था। अब ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं जो जिलेटिन कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें हम सिर्फ ये देख रहे थे कि आज सचिन वजे ही इसमें सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड हो सकता है। अब क्या इस मामले को जिस तरह से आगे बढ़कर अब एक होम मिनिस्टर पर ही आरोप लग रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के हिस्सेदार थे। उन्होंने अपने ट्रांसफर भी सवाल खड़े किए हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर नहीं था, उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए। उन्होंने जो है सही तरीके से जांच करने के आदेश दिए थे लेकिन उसके बावजूद उन्हें इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में घसीटा गया, उनके ऊपर आरोप लगाया गया। उन्होंने अपने पुलिस कैरियर में कभी इस तरह के आरोपों को झेला नहीं, उनके ऊपर कभी इस तरह के आरोप नहीं लगे जिस तरह से एक्सटॉर्शन को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। तो परमबीर सिंह ने अपने सफाई भी पेश की है, जो खत उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है और इसके अलावा साफ तौर पर सचिन वजे से संबंध रखने का आरोप लगा दिया गृह मंत्री अनिल देशमुख पर। यह सवाल सिर्फ पुलिस महकमे और गृह मंत्री तक नहीं है। और राजीव, इस चिट्ठी में कई और महत्वपूर्ण बातें भी हैं कि जो अनिल देशमुख है उन्होंने सचिन वजे को कई बार अपने घर पर भी बुलाया था, यह बात भी उस चिट्ठी में लिखी गई है। बिल्कुल, उस बंगले का जिक्र किया गया है जो गृह मंत्री का अलॉटेड बंगला है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उस बंगले का जिक्र किया गया है और उस बंगले पर सिर्फ सचिन वजे को नहीं बुलाया गया बल्कि एसएस ब्रांच के एसीपी को बुलाया गया। उन्हें बाकायदा कलेक्शन करने के लिए कहा गया कि मुंबई शहर में जितने भी स्टैब्लिशमेंट है, रिफ्रेशमेंट है, होटल, डिस्को, पब, बार, ये जो लेट नाइट तक चलते हैं, अक्सर हमने देखा कि कई बार इन जगहों पर पुलिस की रेड पड़ती है और उसके बाद में कई बार विवाद भी उठ खड़ा होता है। हमने कोरोना काल में भी देखा कि जहां पर लोगों पर मास्क न लगाने पर कार्रवाई की जाती है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, वहां पर लेट नाइट तक डिस्को, पब, बार चलते हैं। तो जाहिर बात है कि इन चीजों को टारगेट करने का आरोप लगाया गया और यह भी बताया गया कि कलेक्शन कितना आ रहा था। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, यानी कि परमबीर सिंह ये बात भी बता रहे हैं कि कलेक्शन तो तब भी हो रहा था लेकिन उस कलेक्शन को ज्यादा करने की बात। बिल्कुल, हमारे एक और सहयोगी दिनेश मौर्य भी हमारे साथ जुड़े। दिनेश, बेहद गंभीर आरोप प्रदेश के गृह मंत्री पर लगाए हैं पूर्व कमिश्नर ने और किस तरह से 100 करोड़ रुपए वसूली की बात उसमें है। कई बार सचिन वजे को उन्होंने अपने घर पर बुलाया था और भी कई सारी बातें इस खत में लिखी गई हैं। क्या कुछ मालूम चल रहा है? दिनेश से बात करने की कोशिश करेंगे। राजीव हमारे साथ बने। दिनेश, मैं लौटता हूं आपके पास, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। राजीव, और क्या कुछ बातें हैं इस खत में? देखिए, बहुत सी चौंकाने वाली बातें हैं इसमें। सबसे अहम बात है कि पूरी तरह से इसमें एक फंड कलेक्ट करने का आरोप लगाया गया है सौरभ, और
के लिए जिम्मेदार होम मिनिस्टर को ठहराया है और उसमें उनका कहना है कि वो अपने बंगले पर बुलाते थे इन अधिकारियों को, उनसे मीटिंग करते थे, उन्हें स्पष्ट तौर पर ये दिशा निर्देश देते थे कि किस तरह से कितने बड़े लेवल पर ये फंड इकट्ठा करना है और उसमें उसके लिए उन्होंने उन अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी। कौन कौन से अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को लेकर जो है 300 होटल और बार, इसके अलावा इसमें एक जानकारी ये भी दी गई है कि 3 लाख पर इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि एक इस्टेब्लिशमेंट से लगभग 3 लाख रुपए। आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि सौरभ ही इसमें एक लाइन लिखी गई। राजीव, मैं पंकज बोल रहा हूं, मैं आपसे यहां यह भी जानना चाहूंगा, अब इतना कुछ चिट्ठी में लिखा गया है और गृह मंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए, तो बिना तथ्यों के तो उन्होंने ये चिट्ठी लिखी नहीं होगी, यानी बहुत सारे तथ्य उनके पास होंगे। निश्चित तौर पर देखिए पंकज, निश्चित तौर पर देखिए, इसमें एक इस्टेब्लिशमेंट से 3 लाख रुपए बाकायदा आंकड़े दिए गए हैं। अगर इस तरह के आंकड़े दिए जाते हैं, इस तरह की बातें कहीं बताई जा रही है कि अभी तक जो है, यानी कि पहले कितना आ रहा था और कितना टारगेट रखा गया था, जब इस तरह की चीजें बताई जा रही है तो परमवीर सिंह के पास पुख्ता तौर पर इसकी कहीं ना कहीं इसके एविडेंसेस भी हो गए। आने वाले दिनों में मामला थमने वाला नहीं है। परमवीर सिंह ने जो अभी बातें खत के जरिए ये जो बहुत बड़ा धमाका किया है महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र पुलिस महकमे में, इसका जवाब भी देना पड़ेगा, इसके सबूत भी देने पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर डीजी स्तर के अधिकारी हैं, कमिश्नर रहे हैं मुंबई में, और निश्चित तौर पर उनके पास में कुछ तथ्य, कुछ कह सकते हैं सबूत तो जरूर होंगे, क्योंकि 3 लाख एक इस्टेब्लिशमेंट से लगभग 1750 इस्टेब्लिशमेंट वो आंकड़े बता रहे हैं। चूंकि ये आंकड़े तो महानगर पालिका के पास होते हैं, पुलिस महकमे के पास होते हैं, परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर थे तो निश्चित तौर पर आंकड़े उनके पास होंगे। अब राजीव, कहीं ना कहीं अब बीजेपी फ्रंट फुट पे आएगी। हमने देखा था देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस दिन परमवीर सिंह ने इस्तीफा दिया था, और अब देखने वाली बात होगी कि अगले कुछ पलों में, मिनटों में किस तरह से अब बीजेपी का रिएक्शन आता है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी पहले से हमलावर हो गई है। भाजपा के 2 नेता किरीट सोमैया और राम कदम ने बाकायदा बयान भी जारी कर दिया और यह कहा कि इस पूरे एक्सटॉर्शन रैकेट को अनिल देशमुख गृह मंत्री वो ऑपरेट कर रहे थे, वो चला रहे थे। उनके इस्तीफे की मांग पहले से उठ रही थी। तो महाराष्ट्र की राजनीति में यह बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि 3 पार्टियों की गठबंधन वाली सरकार है, जिसे शुरुआत से ही कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा था कि यह गठबंधन किस तरह का है, तीनों की विचारधाराएं मेल नहीं खाती। ऐसे में इस तरह से एक साथ आकर जो सरकार बनाई गई है, कितने दिन चलेगी, क्या इनकी मंशा है, किस तरह से कौन सी विचारधारा को लेकर जाएंगे। तो जो विचारधारा की बात हो रही थी, वो विचारधारा शायद अब इस चिट्ठी के जरिए परमवीर सिंह बता रहे हैं कि क्या विचारधारा थी, किस तरह का मोटिव था, क्या मकसद था, सरकार क्या हासिल करना चाहती थी। क्योंकि पहले ही हमने देखा था कि आरोप हालांकि शिवसेना पर लगे थे कि बिल्कुल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, एंटीलिया केस में इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली का आरोप लगाया है। परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर ये तमाम बातें कही हैं। परमवीर सिंह ने यह आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने ही सचिन वाजे को वसूली के लिए कहा था। परमवीर सिंह ने यह भी दावा किया कि अनिल देशमुख ने कहा कि हर महीने 100 करोड़ रुपए चाहिए। परमवीर सिंह ने आरोप लगाया कि देशमुख ने ही सचिन वाजे को अपने घर पर कई बार बुलाया था। तो ये तमाम खुलासे जो उन्होंने चिट्ठी के जरिए किए, और ये चिट्ठी उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी है। परमवीर सिंह अभी कुछ दिन पहले ही उनका इस्तीफा ले लिया गया था, उनका ट्रांसफर करवा दिया गया था, और अब उसके बाद उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है उद्धव ठाकरे को, महाराष्ट्र के सीएम को ये चिट्ठी लिखी है। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, अब देखना होगा कि किस तरह का रिएक्शन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आता है। देखिए, इसमें अनिल देशमुख ने एक ट्वीट करके इन तमाम आरोपों को झुटला दिया और ये कहा है कि परमवीर सिंह अपने बचाव में इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन देखिए, इस चिट्ठी में पंकज एक बात और है कि जो सुसाइड हुआ था एक सांसद का, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि किस तरह से उस सुसाइड मामले में, चूंकि मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एक एडीआर रजिस्टर्ड की गई थी, लेकिन एडीआर के बाद में पंकज इस पूरे मामले में एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी। और आज ही मेरी बात हुई थी, जो वहाँ के एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने पुष्टि की थी, और इसके अलावा जॉइंट कमिश्नर उन्होंने पुष्टि की थी कि इस पूरे मामले में एक एसआईटी बना दी गई है। और इस पूरे मामले में एसआईटी बनाकर पहली बार एक एडीआर की जांच के लिए एक ज्वाइंट सीपी स्तर का अधिकारी सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया है। अब सरकार कौन सी नियुक्त करती है? जिसके हाथ में गृह विभाग है, जिसके हाथ में होम मिनिस्ट्री है, क्योंकि एडीआर के मामलों में ज्यादा से ज्यादा एसीपी स्तर के अधिकारी जो होते हैं वो जांच करते हैं। और खुद अधिकारी से जब मेरी बात हुई तो उनका यह कहना था कि यह सिर्फ उन्हें जांच की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। जो इन्वेस्टिगेशन में रहने वाले अधिकारी हैं उनको भी कौन कौन से अधिकारियों को शामिल करना है, कौन से कर्मचारियों को लेना है, वो भी सरकार तय कर रही है, वो हम नहीं तय कर रहे हैं, वो सिर्फ एसआईटी को लीड कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि सरकार की मंशा क्या थी। ये जो हमने दादरा नगर हवेली के सांसद थे मोहन डेलकर, जिनकी डेड बॉडी मिली थी मरीन ड्राइव में, उस मामले में भी परमवीर सिंह ने गृह मंत्री को और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। यह सिर्फ जिलेटिन वाला मामला, सचिन वजह की कॉन्स्पिरेसी वाले मामले में ही नहीं, बल्कि दो ऐसे मामले इस चिट्ठी में जो कहीं ना कहीं सरकार को, गृह मंत्री को, अनिल देशमुख को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और अब आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक्सटॉर्शन रैकेट तक सीमित नहीं था, क्योंकि इस पूरे मामले में किस तरह से विपक्षी पार्टियों को फंसाने की साजिश की जा रही थी, किस तरह से जो व्यवसायी है, जिस तरह से, चाहे होटल व्यवसायी हो, चाहे अलग तरह के व्यवसायी हो, जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट है मुंबई शहर में देर रात तक चलते हैं, इन तमाम लोगों से एक्सटॉर्शन का एक रैकेट चलाया जा रहा था। हर एक एस्टेब्लिशमेंट से 3 लाख रुपए पर मंथ वसूली की जाएगी, इस तरह का एक टारगेट रखा गया था। और इसमें सचिन वजह अकेले मोहरा नहीं है, बल्कि सचिन वजह के अलावा एसएस ब्रांच के भी एक अधिकारी हैं। आपको यह भी बता दूं, मुझे मेरे सूत्रों ने कंफर्म किया है कि एसएस ब्रांच के उस अधिकारी को एटीएस ने भी पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि वो सचिन वजह के बहुत नजदीकी थे। उनका नाम भी इस लेटर में है, उनका नाम संजय पाटिल है। और परसों ही संजय पाटिल को एटीएस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, और जो काला चौकी एटीएस दफ्तर है वहां पर उनसे भी पूछताछ की गई थी, क्योंकि वो सचिन वजह के बहुत ज्यादा करीबी थे। तो क्या यह कह सकते हैं कि गृह मंत्री जो है अपने नजदीकी लोगों के जरिए एक पूरा एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे, और खुद कमिश्नर ये बात कह रहे हैं। राजीव, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अनिल देशमुख को जवाब तो देना ही होगा, तो क्या उम्मीद की जा सकती कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रेस से मुखातिब हो और अपनी तरफ से सफाई दे? क्योंकि अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनकी तरफ से एक बयान आया है या फिर उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि ये सारी बातें झूठी हैं। बिल्कुल, देखिए, जवाब तो देना ही पड़ेगा, जवाब इस देश की जनता को देना पड़ेगा, जवाब मुंबई वासियों को देना पड़ेगा, महाराष्ट्र सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि जिस भरोसे के साथ में अब उन्होंने सरकार बनाई थी, जो बड़े बड़े दावे किए थे, वो तमाम चीजें तो जो है वो अपनी जगह है। लेकिन जो अभी स्थिति सामने आई है वो बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। एक गृह मंत्री पर पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर अपने घर में, अपने बंगले में मीटिंग करके शहर में एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने की बात आ रही है। बाकायदा आंकड़े जारी किए जा रहे हैं कि कितनी की वसूली होती थी, कितना टारगेट है, एक एस्टेब्लिशमेंट से कितना हासिल करना है, इस टीम में और कितने अधिकारियों को जोड़ा जा सकता है, वो कौन से सिलेक्टेड अधिकारी हो सकते हैं। यहां पर एक बात पंकज ये भी बता दूं कि जो मुंबई पुलिस का डिपार्टमेंट है एसएस ब्रांच और दूसरा डिपार्टमेंट है सीआईयू, आमतौर पर पहले जो एस्टेब्लिशमेंट होते थे वहां पर रेड करती थी एसएस ब्रांच, जिसे सोशल सर्विस ब्रांच के नाम से जाना जाता है, हिंदी में समाज सेवा शाखा यहां पर उसको संबोधित करते हैं। पहले चलिए बने रहे राजीव हमारे साथ, हमारे एक और सहयोगी जयप्रकाश सिंह इस वक्त मुंबई से जुड़े। जयप्रकाश, बेहद चौंकाने वाला खुलासा, खत के जरिए परमवीर सिंह जो पूर्व कमिश्नर हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है उद्धव ठाकरे को और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिल्कुल पंकज, ये बहुत गंभीर आरोप है और इस बारे में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, इंडिया टीवी कोशिश कर रहा है परमवीर सिंह से बात करने की। जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह को हमने कई मैसेज किए हैं, फोन करने की कोशिश की है, कोई जवाब आया नहीं है। लेकिन अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर है उनका जवाब आ गया है, उन्होंने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। होम मिनिस्टर ने कहा है कि ये तमाम जो आरोप है वो गलत है, बेबुनियाद है, लेकिन जो आरोप है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। ये आरोप ऐसे हैं कि अब तक मुंबई पुलिस का जो इतिहास रहा है, जितना कवरेज मैंने किया 25-26 सालों में, अब तक ऐसा गंभीर सनसनीखेज आरोप किसी भी पुलिस कमिश्नर का अपने होम मिनिस्टर के खिलाफ लगाते हुए नहीं देखा है। बिना किसी तथ्य के एक पुलिस कमिश्नर जो रह चुका है वो इस तरह की बात क्यों लिखेगा, क्यों कहेगा? तो जाहिर बात है उनके पास बहुत ठोस, बिल्कुल सही बात है, होंगे। बिल्कुल सही बात है और बहुत बड़ा तथ्य होगा। इसमें दो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि जिस तरीके से होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने अपना बयान दिया मुंबई पुलिस को, उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने बहुत सारी गलतियां की हैं, पुलिस कमिश्नर ने गलतियां की हैं और जो गलती करेगा उसका तबादला होगा। इसको इन्होंने बहुत पर्सनल लिया है। इनका कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है और पूरा आरोप मढ़ दिया है अनिल देशमुख पर। कहा है कि 100 करोड़ रुपए की जो फिरौती है उसके लिए ये पूरा सचिन वाजे का ये पूरा खेल करवाया गया है, सचिन वाजे को जिम्मेदारी
जिम्मेदारी दी गई थी और अनिल देशमुख ने जिम्मेदारी दी गई है। सीधा सीधा पुलिस कमिश्नर का आरोप एक लेटर के जरिए है और ये लेटर उन्होंने किसी और को नहीं। मैं लौटता हूं जयप्रकाश आपके पास। मनोज कोटक साहब हमारे साथ बीजेपी सांसद इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोज कोटक साहब, क्या कहेंगे? बेहद गंभीर आरोप, अभी कुछ दिन पहले इस्तीफा हुआ है परमबीर सिंह का और आज उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और वो भी प्रदेश के गृह मंत्री के ऊपर। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि पिछले बात कर रहा हूं कि राज्याश्रय के बिना ये हो नहीं सकता है और राज्याश्रय अगर अनिल देशमुख ने दिया है तो अनिल देशमुख है, क्योंकि परमबीर सिंह खुद सचिन वाजे के पीछे मास्टरमाइंड है, ऐसा आप अनिल देशमुख कह रहे हो। तब तक मुंबई और महाराष्ट्र जनता को ये बातें पता नहीं चली थी, लेकिन यहाँ पे पुलिस महकमे में और जनता में सभी को मालूम है कि ये महाविकास आघाड़ी की सरकार इन अधिकारियों को पर्सनल एजेंडा के लिए उपयोग कर रही थी और अब इसका पर्सनल एजेंडा है 200 करोड़ की फिरौतियां इन ऑफिसरों के माध्यम से जमा करना और मुंबई कर जनता को परेशान करना, इसके सिवा और कोई काम महाविकास आघाड़ी की भ्रष्ट सरकार ने नहीं किया है। अनिल देशमुख को जाना ही होगा और मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। तो क्या आप क्या मांग करेंगे अब? दोनों का नार्को टेस्ट किया जाए, अनिल देशमुख का नार्को टेस्ट किया जाए, परमबीर सिंह का किया जाए, सचिन वाजे का किया जाए। जिस तरह की घटनाएं बनी है आपके सामने है। ये 8 पन्नों की चिट्ठी लिख के सारी बातों को मुख्यमंत्री तक ले गए। मुख्यमंत्री ने ये चिट्ठी मिलने के बाद क्या कार्रवाई की है ये महाराष्ट्र की जनता जानना चाहेगी और मुख्यमंत्री जवाबदेह है इस चीज की। नहीं तो अब ऐसे में आप क्या सिर्फ अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगेंगे और आप कहेंगे कि आप ये भी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जो है इस पर सफाई दें? की जनता को जवाब देना पड़ेगा। अनिल देशमुख हो, परमबीर सिंह हो, सचिन वाजे हो, इन्होंने खंडनीबाजों की गैंग बना के रखी थी तो मुंबई के बिजनेसमैन, व्यापारी और इस तरह के लोगों को प्रताड़ित करके पैसे जमा करने का काम करते थे। तो आप क्या कह रहे हैं मनोज कोटक साहब कि ये नेक्सस है, यानी इसमें पुलिस और सरकार दोनों आपस में उनकी मिलीभगत से ये हो रहा था? बिल्कुल, क्योंकि पुलिस के महकमे के एक अधिकारी ने सरकार के गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाए जिनके जिम्मे महाराष्ट्र की जनता की सुरक्षा है, उन्हीं के सिर पे 100 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री इससे बच नहीं सकते इस बात। पर अभी अनिल देशमुख की तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा है कि ये सब झूठ है, इसमें कहीं भी कोई सत्य नहीं है। ये मैंने कहा कि अनिल देशमुख और परमबीर सिंह दोनों का नार्को टेस्ट कराए, सच का सच, झूठ का झूठ सामने आ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए मनोज कोटक साहब। तो जयप्रकाश, जिस तरह से अब मनोज कोटक ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे में अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए और उद्धव ठाकरे को इसका जवाब देना चाहिए। तो अब सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। देवेंद्र फडणवीस, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परमबीर सिंह के इस्तीफे के बाद, अब जाहिर बात है अब एकदम फ्रंट फुट पर आएगी बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला है ये। बिल्कुल पंकज, और बीजेपी को मौका मिला हुआ है पिछले 1 हफ्ते से, लगातार पिछले 2 हफ्ते से हम कह सकते हैं बीजेपी बहुत अटैकिंग मोड पर है। 25 फरवरी को जब एंटीलिया के बाहर ये स्कॉर्पियो मिली जिसमें जिलेटिन की 20 छड़ें मिली, तब से बीजेपी लगातार, पहले असेंबली में देवेंद्र फडणवीस और प्रवीण दरेकर दोनों विधानसभा और विधान परिषद के विरोधी पक्ष के नेता हैं, बहुत एग्रेसिव रहे। पूरे 7 दिन 8 दिन जो असेंबली चली उसमें यही मुद्दा छाया रहा और उसके बाद दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, यहां सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, बीजेपी तो अटैकिंग मोड पर है, बीजेपी को मुद्दा मिला है, लेकिन आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसमें जो तथ्य रखा है परमबीर सिंह के, जिस ये जो लेटर है इसमें एक सबसे बड़ा तथ्य ये रखा गया है, पलांडे नाम के एक ओएसडी हैं होम मिनिस्टर के, वो उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त सचिन वाजे को ये कहा गया कि 1750 बियर बार, लेडीज बार और डिस्कोथेक बार है पूरे मुंबई में। अगर 2-3 लाख रुपया एक बार से अगर महीने का कलेक्ट किया जाता है तो 40-50 करोड़ रुपए की रकम तैयार होती है। हुक्का पार्लर हैं, इसके अलावा और भी लीगल एक्टिविटीज हैं, अलग अलग सिंडिकेट्स हैं, सब मिलाकर 100 करोड़ रुपए की जो रकम है वो जमा करके हर महीने होम मिनिस्टर ने डिमांड की, ऐसा आरोप लगाया गया है। अब ये आरोप है, इसमें गवाह भी तैयार किए हैं, गवाहों की लिस्ट भी दी गई है। पलांडे का नाम दिया गया है, भुजबल डीसीपी है उनका नाम दिया गया है, सचिन पाटिल जो एसीपी हैं उनका नाम दिया गया है, ज्ञानेश्वर एक ऑफिशियल रेसिडेंस हैं उनका नाम दिया गया है, ज्ञानेश्वर का जो नागपुर से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल जयप्रकाश, मैं लौटता हूं आपके पास। मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद है। सुरभि, ये
जो चिट्ठी लिखी गई है परमवीर सिंह की तरफ से उद्धव ठाकरे को, उसमें 100 करोड़ वसूली की बात है जो अनिल देशमुख ने कही है परमवीर सिंह से। उसके अलावा उसमें रेस्टोरेंट, पब्स और तमाम जो जगहें हैं किस तरह से वहां से वसूली की जानी है, इन सब बातों का भी जिक्र है। क्या कुछ बातें कही गई हैं इस चिट्ठी में? और गौर से एक एक लाइन को यहां पढ़ना जरूरी है क्योंकि इन्हीं के जरिए गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उन आरोपों में सबसे महत्वपूर्ण है ये 7th पॉइंट, क्योंकि इसी 7th पॉइंट में सबसे पहले ये लिखा है कि किस तरह से सचिन वाजे जो कि हेड कर रहे थे क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को, और उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे अनिल देशमुख अपने घर पर कई बार, अपने रेजिडेंस पर कई बार उन्हें बुला चुके थे। यहां एक पूरी टाइमलाइन हम देख रहे हैं इस चिट्ठी में दी गई है जिसमें यह बताया गया कि एक दो बार नहीं बल्कि महीने में कई बार उन्हें उनके घर पर कलेक्शन के लिए बुलाया गया। अब कलेक्शन की बात पर मैं आगे जाके आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं जो इस लेटर में लिखे गए हैं, उससे पहले आपको यह बता दूं कि उन्होंने ये भी इस लेटर के जरिए साफ मेंशन करा है कि ये जो घर पर मीटिंग्स होती थी उन मीटिंग्स में कौन कौन वहां पर मौजूद होते थे और कौन कौन इसके गवाह हैं और किस तरीके से इन सबके सामने वसूली को लेकर बातचीत की जाती थी। यहां देखिए ये साफ तौर पर लिखा गया है कि अपने रेजिडेंस पर उन्होंने कई बार बुलाया और वहां पर 1 या 2 स्टाफ मेंबर्स होते थे इंक्लूडिंग हिज पर्सनल सेक्रेटरी। पलाने का नाम, जैसा कि अभी जेपी भी हमें बता रहे थे, ये बात इस लेटर में भी साफ तौर पर बताई गई है कि वो हमेशा होते थे। और साथ ही ये देखिए 100 करोड़ का ये जिक्र किया गया है, हर महीने 100 करोड़, और इसमें बकायदा ये भी बताया गया है कि इसे कैसे अचीव करना है। ये एक टारगेट दिया जाता था कि कैसे 100 करोड़ वसूलने हैं और कहां से किस जरिए से, क्योंकि आगे इस लेटर में हम देख रहे हैं कि ये मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां से ये वसूली की जा सकती है। बिल्कुल, मैं आपको हाईलाइट करते हुए यहां पर दिखाती हूं, ये देखिए 100 करोड़ रुपए हर महीने, 1750 बार, 2 से 3 लाख हर महीने यहां से कलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा पंकज अगर इसमें हम आगे भी और पॉइंटर्स पे जाएं तो एक बकायदा पूरी टाइमलाइन है जिसमें यह लिखा है कि कैसे 40 से 50 करोड़ रुपए आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। और इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जैसे ही मुझे इस बारे में पता लगा मैं शॉक्ड हो गया, मुझे यह नहीं समझ आया कि आखिर मैं इस सिचुएशन को कैसे। चलिए मैं लौटता हूं सुरभि आपके पास। जयप्रकाश, ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग अब यह होगा देखना, क्योंकि महाअघाड़ी की सरकार है। मैं आपके पास लौटता हूं। इस वक्त हमारे साथ चंद्रकांत पाटिल साहब, महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष, जुड़ रहे हैं। चंद्रकांत पाटिल साहब, बेहद गंभीर आरोप परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे को, अनिल देशमुख जी पर लगाए हैं, क्या कहेंगे आप? अब तो ये स्पष्ट है ठाकरे सरकार भ्रष्ट है। अब कोई सबूत की आवश्यकता नहीं। कल तक जो मुंबई के सीपी थे जिनके सहारे कानून की सारी व्यवस्था रहती थी, वही अब ऑन पेपर कह रहे। वो ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बोला और डिनाई किया, ऑन पेपर ये कहा है कि हर महीने में 100 करोड़ रुपया देना पड़ता था और ये वाजे तो कलेक्शन के लिए लाया गया था। तो ये स्पष्ट है और अभी अनिल देशमुख से इस्तीफे से नहीं होगा। अब हम मांग करते हैं राज्यपाल जी को कि भाई यह बहुत हुआ, इस महाराष्ट्र का आदमी अब ऐसी मनस्थिति में आया कि हर मिनट में क्या सामने वाला आना है। दोपहर को और एक डेड बॉडी मिली मुमरा के खाड़ी के किनारे पर, जहां हिरेन की डेड बॉडी मिली थी। रोज 2-3 गाड़ियां जब्त हो रही है, गाड़ियों में नोट काउंटिंग का मशीन प्राप्त हो रहा है। क्या चल रहा है? तो राज्यपाल जी ने अभी राष्ट्रपति को ये विनती करनी पड़ेगी भी कि अब ये सरकार ये पूरा पॉलिटिक्स का गुनहगारीकरण, क्रिमिनलाइजेशन कर रही है। तो सर क्या मांग करेंगे आप? का उपयोग कर क्या मांग करते हैं अब आप? हम मांग करते हैं कि ठाकरे सरकार इस्तीफा दे दी। चंद्रकांत पाटिल साहब, अभी जो रिएक्शन आया है, रिएक्शन जो है वो अनिल देशमुख जी का है। उन्होंने साफ मना किया, वो कह रहे सब झूठी बातें हैं, पर एक पुलिस कमिश्नर जो रह चुका हो वो बिना तथ्य के इस तरह से चिट्ठी क्यों लिखेगा? अरे भाई, गत 1 साल में ऐसे हुआ कि हर बात को पहले डिनाई करते, बाद में उनको मानना पड़ता है। संजय राठौर जी के मामले में पहले डिनाई किया, बाद में इस्तीफा लेना पड़ा। वाजे के विषय में तो एक दिन में विधानसभा में 9 बार स्थगित करना पड़ा अधिवेशन, तो 9 बार स्थगित होने के बाद नहीं मांगना, दूसरे दिन मानना पड़ा, बाद में गिरफ्तारी करनी पड़ी। कमिश्नर के बारे में मांग की, नहीं मानी, मानना पड़ा। तो ये सरकार ऐसी है कि जो देख रही है कि भाई आसानी से कोई विषय निकल जाता है क्या? तो नहीं निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रांग अपोजिशन के रूप में काम कर रही है। आपने देखा होगा कि विधानसभा में किस प्रकार से को विषय को हमने निकाला, हम छोड़ेंगे नहीं। पर सर, परमवीर सिंह इतने दिन खामोश थे, चूंकि कुर्सी पर थे, कुर्सी छोड़ी तो उन्होंने इस तरह की बात की है। तो क्या आपको लगता है कि ये मिली भगत है, सरकार पुलिस सब मिले हुए हैं? सब मिले हुए हैं। पुलिस अंडर प्रेशर काम कर रही है।
मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस अच्छी है, लेकिन प्रेशर, अंडर प्रेशर काम कर रही है। और ये प्रेशर सिर्फ क्या होम मिनिस्टर का होता है क्या? इसमें कुछ सीएम का रोल नहीं रहता क्या? तो ये सारा सरकार बर्खास्त करना पड़ेगा। यदि मुख्यमंत्री महोदय अभी भी उनमें सच्चाई है शिवसेना के कार्यकर्ता के नाते, तो वो स्वयं होकर इस निष्कर्ष तक आ जाएंगे कि भाई ये सरकार चलाना असंभव है। नहीं, पर अब अभी तक तो अनिल देशमुख मना कर रहे हैं, लेकिन अभी सबसे पहले तो वो कहेंगे कि अगर ये बात वो कह रहे हैं तो उसके कहा ही ना कि वो सारी चीजें पहले मना करते हैं, बाद में मान्य करना पड़ता है। तो इसकी लिस्ट दी ना मैंने। संजय राठौड़ वाला विषय पहले मना किया, फिर इस्तीफा लेना पड़ा। संजय वाजे का विषय हो, परमवीर सिंह, सारे विषय लो, पहले तो ना ही कहते हैं। इनमें कोई नैतिकता ही नहीं है। चलिए, चंद्रकांत पाटिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे। जयप्रकाश, अब इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि जो महाअघाड़ी सरकार है उसमें एनसीपी है, कांग्रेस है और शिवसेना है। अब अगर अनिल देशमुख इस्तीफा दे लेते हैं तो क्या सरकार चल पाएगी? क्योंकि अब चूंकि बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर खेलेगी, जैसा कि कह रहे हैं चंद्रकांत पाटिल भी कि हमें इस्तीफा चाहिए अब सरकार का, और वो गवर्नर से मिलने वाले हैं। बिल्कुल पंकज, अगर आप पिछले हफ्ते भर का पूरा पॉलिटिकल गर्माहट देखेंगे अगर महाराष्ट्र की, मुंबई की राजनीति की, तो मुंबई से नागपुर, नागपुर से दिल्ली और दिल्ली से पुणे, लगातार ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं या पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है वो चलती रही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास होम मिनिस्ट्री है, इसलिए किसी भी तरीके से शरद पवार ये नहीं चाहते थे कि जो एनसीपी है उसकी क्रेडिबिलिटी कहीं खराब हो। कैडर जो है एनसीपी का गांव में बसता है, गांव में ये मैसेज जाए कि ये पार्टी जो है पैसे बना रही है, करप्शन कर रही है, क्योंकि उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही कट्टर है। पिछले 99 से जब से एनसीपी फॉर्म हुई है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 पार्टियां हैं, तीनों अलग अलग विचारधाराओं की है। शिवसेना की विचारधारा अलग है। शिवसेना सचिन वजह को स्टैंड करती रही, सचिन वजह को यह कहती रही कि वो ओसामा बिन लादेन नहीं है। असेंबली में खुद उद्धव ठाकरे ने यह बात कही, क्योंकि सचिन वजह पहले शिवसेना में रह चुके थे। एनसीपी नहीं चाहते थे कि सचिन वजह रहे, क्योंकि एनसीपी की क्रेडिबिलिटी होम मिनिस्ट्री की खराब हो रही थी। तो तीनों पार्टियों में कहीं ना कहीं अंतर कलह जरूर हो गई है, शीत युद्ध जरूर चल रहा है, जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है और बीजेपी अटैकिंग मोड पर आ गई है। बीजेपी को पता है एट द एंड ऑफ द डे वो शिवसेना के साथ सरकार बनाने में सक्षम है, क्योंकि नंबर उनके पास है, नंबर विधायकों के उनके पास है। और अगर शिवसेना अपना क्लेम ऐसे लेती है कि वो इस दोनों पार्टियों के साथ सरकार नहीं चला सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा बवंडर है, बहुत बड़ा ये अटैक है एक एक्स पुलिस कमिश्नर का होम मिनिस्टर के अगेंस्ट में कि 100 करोड़ रुपए महीने के उन्हें कमा कर देना है, एक्सटॉर्ट करके देना है मुंबई के अलग अलग इलीगल एक्टिविटी से। तो इसमें शिवसेना को एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। अगर वो चाहे तो बीजेपी के साथ जा सकती है। यही बीजेपी की सबसे बड़ी मौका परस्ती है और वो चाह रही है कि ऐसा कुछ खेल हो जाए महाराष्ट्र में। बिल्कुल। और राजीव, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की जो छवि है वो भी सीधे सीधे धूमिल होती है, क्योंकि परमवीर सिंह जब तक पुलिस कमिश्नर रहे वो खामोश रहे, और जैसे ही कुर्सी छीनी वो इतने वोकल हो गए, यानी अब चिट्ठी लिख डाली। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की साख पर भी ये धब्बा लगता हुआ नजर आ रहा है ऐसे में। बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस की साख पर तो धब्बा लग गया, और ऐसा धब्बा लगा है कि इतिहास में अगर हम पीछे जाकर देखें तो शायद ही कभी मुंबई पुलिस में ऐसी स्थिति आई हो कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो उसको जो है आरोपियों के कपड़े पहनाकर ले जाकर मुंबई पुलिस एक पॉश इलाके में क्राइम सीन रिक्रिएट करती है। और कल जब हमें सारी चीज़ें देख रहे थे, वहाँ पर सैकड़ों पुलिसकर्मी थे, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं तनाव और सवाल ज़रूर थे कि आखिर मुंबई पुलिस की स्थिति क्या हो गई। एक दूसरी एजेंसी आकर और जो है वो पुलिस एक मुंबई शहर के पुलिस इंस्पेक्टर को लेकर क्राइम सीन रिक्रिएट करा रही है। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी की बात है, तो मुंबई पुलिस का जो मोरल है वो तो गिर ही गया है। अभी इस चिट्ठी को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक चीज़ और बात सामने आई है कि एसीपी संजय पाटिल एसएस ब्रांच और डीसीपी जो कि इन्फोर्समेंट डीसीपी हैं, जिनके अंडर में एसएस ब्रांच आता है, राजू भुजबल, इन लोगों को भी होम मिनिस्टर ने अपने घर पर बुलाया था। सचिन वजह के लिए ऐसे ऑफिसर नहीं थे। एपीआई सचिन वजह के अलावा संजय पाटिल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजू भुजबल इन्फोर्समेंट डीसीपी, इन तीनों लोगों को बुलाया था। चूंकि ये ब्रांच जो है वो सिर्फ इसी तरह की कार्रवाइयाँ करती है जो इलीगल एक्टिविटीज चलती हैं, चाहे महिलाओं के खिलाफ हो, चाहे लेट नाइट तक कोई हुक्का पार्लर चलता हो, बार चलता हो, कहीं वेश्यावृत्ति चलती हो। तो ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई किया गया था और उनको आइडेंटिफाई करके उनको बाकायदा स्टेप बताया गया था कि कितना कलेक्शन करना है। व्हाट्सएप कन्वर्सेशन हुआ था
व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में क्या बातें परमवीर सिंह ने कही थी और क्या बातें संजय पाटिल ने बताई थी अपने कमिश्नर को तत्कालीन, और क्या बातें डीसीपी राजू भुजबल ने बताई थी, उस कन्वर्सेशन को भी बाकायदा। चलिए मैं लौटता हूं राजीव आपके पास। सुरभि आपके पास एक बार फिर से मैं आना चाहूंगा, क्योंकि वो चिट्ठी की पूरी जो पॉइंटर्स हैं वो आपके पास हैं, और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि आपने बताया 100 करोड़ महीने की वसूली का जिक्र है, कहां से वो पैसे उगाए जाएंगे, जिसमें पब्स, बार, रेस्टोरेंट, उन सब का जिक्र है, और क्या क्या बातें इस चिट्ठी में कही है परमवीर सिंह। उसी की डिटेल पंकज मैं यहां आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर अगर हम 9th पॉइंट पर गौर करें, हालांकि ये जो आगे आपको मैं दिखाऊंगी वो है पूरी चैट और पूरी कॉन्वर्सेशन, जिसमें बाकायदा एक एक डिटेल, एक एक टाइमलाइन बताई गई है। लेकिन उससे पहले यहां गौर करना जरूरी है कि किस तरीके से यह बताया गया है कि कुछ ही दिन बाद कैसे कलेक्शन के लिए पूरी बात कही गई, और ये तक कहा गया, मैं हाईलाइट करते हुए एक बार फिर से यहां पर आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से यह कहा गया, हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है, टारगेटिंग अ कलेक्शन ऑफ रुपीज 40 to 50 करोड़, 40 से 50 करोड़ टारगेट है हमारा। और ये कैसे हो सकता है? 1750 बार्स के जरिए, रेस्टोरेंट्स के जरिए, और किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से हर महीने कितना टारगेट यहां से अचीव किया जा सकता है, ये सारी डिटेल्स एंड पॉइंटर्स के जरिए यहां पर बताई गई है। पंकज, इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से ये साफ तौर पर लिखा गया था कि हमारा टारगेट है पूरे 100 करोड़ का, और ये टारगेट है 100 करोड़ का हर महीने। मैं एक बार फिर से इसे हाईलाइट करके आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर ये साफ नाम के साथ लिखा गया है और ये बताया गया है कि किस तरीके से 100 करोड़ का टारगेट हर महीने अचीव करने का था, और ये भी बताया गया है कि आखिर कहां से किस जरिए ये पैसा आना जरूरी है। इसके अलावा हम आगे इस लेटर में अगर जाएंगे तो पंकज, आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से नाम और बाकायदा ये डिटेल भी दी गई है कि जब जब इस तरह की डिस्कशंस उनके घर पर होती थी या कहीं हुक्का पार्लर्स में भी होती थी, तो वहां उस वक्त कौन कौन मौजूद होता था, और किस तरीके से महीने में एक बार नहीं बल्कि हर शॉर्ट इंटरवल के बाद ये मुलाकात और ये खास मीटिंग रखी जाती थी, जिसमें ये साफ तौर पर कहा जाता था कि वसूली कैसे की जानी है और कहां कहां किस जरिए से पैसा आ सकता है। बिल्कुल। और जयप्रकाश, अगर यहां देखा जाए किस तरह से जिलेटिन से भरी कार मिली थी एंटीलिया में मुकेश अंबानी के घर के बाहर, और कहां ये किस तरफ ये पूरा का पूरा मामला अब जाता हुआ नजर आ रहा है, और यकीनन अनिल देशमुख की कुर्सी तो अब खतरे में नजर आ रही है साफ साफ। बिल्कुल, देखिए शरद पवार जो है इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लेंगे, बहुत संजीदा नेता है और महाराष्ट्र की राजनीति में 50 साल से ज्यादा उनको हो गया है। इस पूरी खाटी राजनीति जिसको हम बोलते हैं किसानों की राजनीति, किसानों के नेता के रूप में वो बारामती से पुणे के एक रूरल तहसील से बाहर आए और पूरे देश में वो छा गए, कृषि मंत्री केंद्र के बने, वो रक्षा मंत्री बने, तो निश्चित तौर पर वो उस पार्टी के नेता है जो पार्टी अभी विवादों में आ गई है। लगातार एक के बाद एक विवाद आ रहे हैं। एक चिट्ठी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिसका जिक्र करना जरूरी है। दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर की मुंबई में आत्महत्या हुई थी एक होटल में, उसका भी इसमें जिक्र किया गया है कि उसमें अबेटमेंट का केस लेने के लिए बहुत दबाव था गृह मंत्रालय का, यानी सीधा सीधा दबाव अनिल देशमुख का था, और वो बार बार लीगल एक्सपर्ट्स की राय ले रहे थे परमवीर सिंह जब मुंबई पुलिस कमिश्नर था, और उनका कहना था कि अबेटमेंट का केस सीधे सीधे बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नहीं बनता है, इसमें एक प्रफुल्ल पटेल और कुछ बीजेपी के नेताओं का नाम आया था गुजरात के, तो ये भी उन्होंने जिक्र किया है। और जिक्र उन्होंने 3-4 पॉइंट किए हैं कि बार बार उनको हरेसमेंट किया जाता था, अलग अलग चीजों के लिए दबाव बनाया जाता था, जिसमें ट्रांसफर्स की भी बात है, जिसमें पैसे कलेक्शन की बात है। उन्होंने अपने एक एसीपी के व्हाट्सएप मैसेज का भी जिक्र किया हुआ है। तो पूरे एविडेंसेस के साथ में यह लेटर लिखा गया है और इसकी जांच होगी, निश्चित तौर पर जांच होगी, ब्रेन मैपिंग और जयप्रकाश, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो उद्धव ठाकरे भी आएंगे, क्योंकि मुखिया है प्रदेश के और इतना बड़ा रैकेट है, यानी 100 करोड़ उगाही का मामला है, वसूली का मामला है, और मुख्यमंत्री को इसका पता तक ना हो, जवाब देने के लिए उनके लिए भी मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने, लेकिन ये ऐसी पहली सरकार है जिसको हम कह सकते हैं। चलिए, मैं आपके पास आता हूं। चरण सिंह सापरा साहब इस वक्त कांग्रेस के नेता हमारे से जुड़ रहे हैं। चरण सिंह सापरा साहब, क्या कहना चाहेंगे जो गंभीर आरोप खत के जरिए परमवीर सिंह ने गृह मंत्री पर लगाए हैं महाराष्ट्र के? जी, प्राइमा फेसी यही दिख रहा है कि आरोप बहुत गंभीर हैं जो फॉर्मर पुलिस कमिश्नर ने लगाए हैं। मेरे ख्याल से इसमें और इंफॉर्मेशन इसमें इकट्ठी करनी पड़ेगी कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो किस तरह से वो सब्सटैंशिएट भी हो सकते हैं कि नहीं, कोई एविडेंस उसके हैं या नहीं है, या मात्र पत्र में ही आरोप है। सापरा साहब, जो पुलिस कमिश्नर रह चुका हो बिना तथ्यों के इस तरह की चिट्ठी तो नहीं लिखेगा? नहीं, ठीक है, लेकिन तथ्य तो सामने आने चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि भाई प्राइमा फेसी एलिगेशंस लगा दिए और उसको मान लिया जाता है। दूसरा तरफ मुझे ऐसे भी लगता है ये कहीं ना कहीं होम डिपार्टमेंट के अंदर
एक ऑल आउट वॉर छिड़ गई है मेरे ख्याल से। तो इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्या हुआ है, ये तमाम सारी चीजें, और इन्फॉर्मेशन आने के बाद में इसमें और बात की जा सकती है। सापरा साहब, 100 करोड़ रुपए महीना वसूली की बात अनिल देशमुख कर रहे हैं, इसका जिक्र किया है। आप सीधे सीधे चंद्रकांत पाटिल साहब से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम गवर्नर से मिलने जा रहे हैं, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, वो विपक्षी पार्टी है, चंद्रकांत पाटिल कुछ भी कह सकते हैं और विपक्ष के मतलब कोई लिमिट नहीं होती है, वो तो किसी भी तरह के बेपरवाह होकर के स्टेटमेंट दे सकते हैं। मेरे ख्याल से लोकतंत्र में उनको आजादी है और लोकतंत्र में जो प्रावधान है वो निश्चित रूप से कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, जरा ये क्लियर कर दीजिए सापरा साहब। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, हमारे सीनियर लीडर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो इसके ऊपर चर्चा करेगी। ये मामला अभी कुछ समय पहले ही आया है, इस पर और इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है और इस पर निश्चित रूप से महाराष्ट्र के हमारे जो सभी प्रमुख नेता है इस पर चर्चा करेंगे और फिर हमारे केंद्र के नेतृत्व से भी बात होगी। एक आखिरी सवाल सापरा साहब, अगर ये सारा मामला सच्चा निकल जाता है, मान लीजिए वो तथ्य होते हैं जो बातें परमवीर सिंह ने लिखी है, तब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा, तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ये हाइपोथेटिकल प्रश्न है। ये तो वही बात हुई कि चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती, इस पर अभी वक्तव्य नहीं किया जा सकेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए चरणजीत सापरा, कांग्रेस के नेता हमारे साथ थे। और ये आप हलचल जो देख रहे हैं, इस वक्त भारी पुलिस का पहरा है। अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त वहां पर पुलिस की तैनाती है। होम मिनिस्टर ने, जाहिर बात है वैसे भी रहती है, लेकिन अब देख रहे हैं आप काफी हलचल वहां पर नजर आ रही है, चूंकि अब मीडिया वहां पर पहुंचा होगा, जवाब देना होगा अनिल देशमुख को। हालांकि उन्होंने अभी तक जो उन्होंने बात कही है वो ये कही है कि ये सारे जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो सरासर झूठे हैं। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, गृह मंत्री का घर है, महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनका घर है। अब देखना होगा कि जब वो कैमरा के सामने आते हैं तो क्या बोलते हैं। हालांकि अभी तक डिनायल उनकी तरफ से आया है। राजीव सिंह, जयप्रकाश सिंह, हमारे दोनों संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हैं। जयप्रकाश, अभी मैं कांग्रेस के लीडर से बात कर रहा था, तो सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब होगा तब देखेंगे। हालांकि बहुत मुश्किल होगा अब ये महाआघाड़ी सरकार के लिए, क्योंकि अब बीजेपी जो है पूरी तरह से अब दबाव में डालेगी इस पूरी सरकार को। बिल्कुल, देखिए पंकज, हमारी बात वहां पर छूट गई थी जब आपने चरण सिंह सप्रा को जोड़ा। अब मैं ये कह रहा था कि ये जो सरकार है महाविकास आघाड़ी, इसमें होम मिनिस्ट्री राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के पास है, तो वो अपने मुखिया को रिपोर्ट करते हैं। होम मिनिस्टर जो है अनिल देशमुख सीधे उद्धव ठाकरे को कभी रिपोर्ट करते नहीं। हालांकि जो प्रोटोकॉल है वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करने का है, तो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो अपने अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हैं। पहले बाला साहब थोरात थे, अब नाना पटोले हैं। तो ये एक यहाँ पर ट्रेंड है जिसका कहीं ना कहीं सरकार के अंदर खींचतान जो है देखी जाती है। हालांकि उद्धव ठाकरे बहुत विनम्र और बहुत ही सुलझे हुए टाइप के जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में देखे गए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते नहीं है किसी भी चीज को। पूरा कोरोना काल अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे कभी एग्रेसिव नहीं हुए। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की जो शाख है, शिवसेना पार्टी की जो शाख है, जो बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में 60 साल में बनाई, उसको कहीं ना कहीं उस पर भी आंच है। ये सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या होम मिनिस्ट्री की बात नहीं है, सिर्फ अनिल देशमुख के इस्तीफे की बात नहीं है, अब शरद पवार तक बात नहीं है। अब ये बात जो है पूरे महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं की क्रेडिबिलिटी की बात है कि एक मुंबई पुलिस का कमिश्नर, पूरे महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस जो है वो सबसे हाई प्रोफाइल और एकदम क्रीम पोस्ट मानी जाती है, और उसके कमिश्नर ने अगर इतना गंभीर आरोप लगाया है, वो भी तथ्यों के साथ अलग अलग पॉइंटर बनाकर, व्हाट्सएप के मैसेजेस लेकर, जो गवाह जो सबूत हैं उनका नाम मेंशन करके अगर ये पूरा लेटर लिखा है, तो ये एक लेटर बम है। और ये लेटर बम कहीं ना कहीं, चलिए बने रहे आप हमारे साथ। जयप्रकाश सिंह, राजीव सिंह, सुरभि शर्मा हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। तो बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई के परमवीर सिंह ने। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ की वसूली के लिए कहा गया था और सचिन वाजे जो है लगातार घर पर जा रहे थे अनिल देशमुख के। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।